हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों। आज हम कनेक्शन करने हैं इस बोर्ड में जिसमें 4 स्विच हैं, 2 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर और एक बल्ब होल्डर, जो कि बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, और अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं बहुत जल्दी, बहुत आसानी से और बिना टाइम वेस्ट किए 4 स्विच, 2 सॉकेट और एक इंडिकेटर और एक बल्ब होल्डर में कनेक्शन कैसे होता है। दोस्तों कनेक्शन बहुत ही आसान है। अगर आप इसमें का इन्वर्टर कनेक्शन भी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, जिसमें आप इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करना है इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, तो अभी जानते हैं इसमें कनेक्शन हमको कैसे करना है। तो स्क्रू हमने पहले से निकाल के रखा है, इसको हम पीछे करते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका बैक साइड, और आप देख सकते हैं इसमें कुछ पुराने सॉकेट भी लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है कैसे कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, कैसे कनेक्शन होना है। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले क्या है, इंडिकेटर है। तो हमारी जो फेज सप्लाई आएगी वो इंडिकेटर में आएगी, उसके बाद फिर हम स्विच में देंगे। ठीक है, जिससे इंडिकेटर डायरेक्ट जलेगा। उसके बाद जितने भी स्विच में कनेक्शन होंगे, जैसे सॉकेट है आपका, बल्ब होल्डर है, ये सॉकेट है, तो सभी क्या है स्विच से ऑन ऑफ होंगे, यहाँ से कनेक्शन होंगे। सप्लाई आएगी वो आपके इंडिकेटर में आएगी। अगर फ्यूज़ होता तो फेज वाली सप्लाई फ्यूज़ में आती, फ्यूज़ के बाद फिर इंडिकेटर में आती। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेज कनेक्शन करेंगे। और हम देख सकते हैं हमारे पास वायर है जो कि एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तो ब्लू हमारी फेज होगी और ग्रीन हमारी न्यूट्रल होगी। अर्थिंग का हम कनेक्शन यहाँ पर नहीं करने वाले। आप ज़रूर करिएगा, जब भी आप घर में कनेक्शन करें अर्थिंग कनेक्शन जरूर करिएगा। आपको समझाने के लिए फेज और न्यूट्रल का हमने वायर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वायर को कट कर लेते छोटा सा, जिससे हमारी जो मेन सप्लाई फेज आएगी इंडिकेटर के एक पॉइंट पर लगेगी। ठीक है, ये हमने फेज सप्लाई यहाँ पर लगा दी इंडिकेटर के एक पॉइंट पर। अब यहाँ से हम स्विच में ले जाएंगे, स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर। जब भी आप स्विच में कनेक्शन करेंगे फेज कनेक्शन, तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चारों पॉइंट पर हम कनेक्शन करेंगे फेज का। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक वायर यहाँ से यहाँ लगी और यहाँ से हम इस वायर को ले सकते हैं। तो ज़्यादा लंबा है इसलिए हमने इस वायर को कट करके रखा है। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ से यहाँ पर कनेक्शन किया, फिर यहाँ से हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। हमारा जो फेज का कनेक्शन है वो अभी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो न्यूट्रल होगा सबसे पहले इंडिकेटर में आएगा, इंडिकेटर के बाद इस सॉकेट में और फिर इस सॉकेट में। तो सॉकेट में जो 3 पॉइंट होते हैं, ये अर्थिंग होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है और ये आपका फेज होता है। फेज इसलिए वही होता है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है एल, आप देख सकते हैं एल एन, और ये अर्थिंग। एल का मतलब लाइन होता है, और लाइन हमेशा राइट साइड में। जब आप इसे सीधा करेंगे, देख लीजिए, जब आप सीधा करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा और ये आपका फेज है। देखिएगा, ये देखिए एल लिखा हुआ है, यानी कि ये लाइन है। ठीक है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि राइट साइड में हमेशा फेज होता है। तो अब हम करते हैं न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर, जो कि हमारा इंडिकेटर है। सबसे पहले इन वाला पॉइंट आएगा, तो ये तो इंडिकेटर हमारा न्यूट्रल कनेक्शन। तो दोस्तों हमने यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब हमारा न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसको भी हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारा फेस कनेक्शन बचेगा। सॉरी, साथ में हमारा बल्ब होल्डर भी है, तो यहाँ भी न्यूट्रल कनेक्शन होगा, क्योंकि बल्ब जलने के लिए फेज न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल यहाँ भी मिलेगा, उसका फेज तो यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ पे कर दिया और यहाँ से हमने यहाँ पे कर दिया। अभी हम बल्ब होल्डर पे करने वाले हैं, तो बल्ब होल्डर का भी न्यूट्रल कनेक्शन हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ से यहाँ पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कर दिया। हमारा न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कनेक्शन करेंगे इस सॉकेट से इस स्विच में, और इस बल्ब होल्डर से इसमें, और इस सॉकेट से इसमें। एक हमारा स्विच बच जाएगा, जैसे हम फैन में लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्विच से सॉकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो इस स्विच से ये सॉकेट कनेक्ट होगा। जब फेज आएगा यहाँ पर ऑन होगा, टच हो जाएगा, यहाँ से फेज कनेक्शन आएगा और यहाँ से न्यूट्रल ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और इसी तरह हम यहाँ से यहाँ भी कर लेते हैं। तो हमारे तीनों पॉइंट, ये स्विच इसमें, ये स्विच इसमें, ये स्विच इसमें हो कनेक्शन कंप्लीट कर दिया। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये स्विच हमारा बच गया है, जो भी आप फैन लगा सकते हैं। तो कनेक्शन कंप्लीट होकर इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं और टेम्परेरी इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरी हम वायर को ऐसे निकाल लेते हैं और इसको हम चेक कर देते हैं। बस एक्सटेंशन बोर्ड है, वायर को लगाते हैं। तो ये हमारा फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। लाइट को बंद करते हैं और ऑन करते हैं स्विच को।
यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर इंडिकेटर में लाइट नहीं आया, ये देखिए, ठीक है। अभी इंडिकेटर में लाइट आ चुका है, यानी कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। अब बल्ब को, सॉकेट को, सभी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉकेट को चेक करने के लिए प्लग वाला एक होल्डर है, देख सकते हैं। यहाँ पर स्विच अभी ऑन है, ऑफ कर देते हैं सभी को। ये हमने लगा दिया, स्विच को ऑन किया तो देख सकते हैं बल्ब हमारा जल गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया, यानी कि अच्छे से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस सॉकेट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया, इसको ऑन करते हैं, जल गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया, तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और अब चेक करते हैं बल्ब होल्डर, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया, तो इसको ऑन किया, देख सकते हैं हमारा बल्ब जल रहा है, बंद हो गया, जल गया, बंद हो गया, जल गया, तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा स्विच अभी खाली है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। सब देखेंगे कोई कमेंट जरूर करिएगा। इंडिकेटर हमारा जल रहा है और सभी को हमने चेक किया, हमारा जो कनेक्शन है वो सही है। तो कमेंट जरूर करिएगा, इसका इन्वर्टर कनेक्शन जल्दी आएगा। इसमें आप कनेक्शन जानना चाहते हैं इन्वर्टर का, तो आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।